सीओ थाना प्रभारी के बीच मारपीट का शुरुआत आखिर कहां से हुआ था, कैसे हुआ था, मैं कुछ तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो यहां पर पहले इस तस्वीर को दिखाइए। इस जगह पर जनता दरबार को लगाया जाता है, जो सप्ताह में एक दिन शनिवार को जनता दरबार का शुरुआत होता है। उस जनता दरबार में सीओ मोनी कुमारी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहते हैं। इसी जगह पर शराब नष्टीकरण को लेकर के दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था। दोनों के तरफ से ये कहा जा रहा था कि शराब नष्टीकरण पेपर जो होता है उस पर सिग्नेचर सीओ को करना था, लेकिन सीओ के तरफ से जब इनकार कर दिया गया तो सीओ और थाना प्रभारी के बीच में बहस हुआ था। और बहस इतना बड़ा कि सीओ के तरफ से थाना प्रभारी पर चप्पल चला दिए गए थे। जैसे ही ये मामला आग की तरह फैला तो एसपी से लेकर के डीएम भी घटनास्थल पहुंच गए थे और मामले को लेकर जांच में जुट गए थे। इस जगह को पहले दिखाइए कि हर शनिवार को यहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर के जनता दरबार को लगाया जाता है और जनता दरबार में सीओ खुद मौजूद रहते हैं और यहां से जमीनी भूमि विवाद को सुलझाया जाता है। इसी जगह पर शराब नष्टीकरण का भी अभियान चलाया जाता है, क्योंकि अलग अलग कांड में जो शराब को जब्त किया जाता है तो उस शराब के नष्टीकरण में सीओ को भी घटनास्थल मौजूद रहना पड़ता है और घटनास्थल पर सीओ को भी रहना पड़ता है। इसीलिए दोनों के सहमति पेपर पर सिग्नेचर होने के बाद ही शराब का नष्टीकरण किया जाता है। और शराब नष्टीकरण को लेकर के सीओ थाना प्रभारी के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर मारपीट पे उतावल हो गए थे। दोनों के बीच में मारपीट जमकर होने लगा था। इस मामले को लेकर के एसपी और डीएम जब घटना स्थल पर पहुंचे तो सीसीटीवी कैमरा को खंगालने लग रहे थे और हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा का फोटो को भी निकाला जा रहा है। और इस मामले को लेकर के अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आ पाया, लेकिन इसी जगह से विवाद शुरू हुआ था। सीओ की तरफ से पहले थाना प्रभारी राजकुमार गौतम पर चप्पल चला दिए गए थे और दोनों में मारपीट उत्पन्न हो गया था। इसके बाद शराब नष्टीकरण को लेकर के शराब का जो खेप था यहाँ पर रखा गया था और इसी जगह पर शराब नष्टीकरण किया जाता। मैं आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो ये थाना परिसर है, जिस थाना परिसर में तमाम लोग आते हैं इंसाफ का गुहार लगाने के लिए। उसी थाना प्रभारी के साथ में मारपीट जैसे मामला उत्पन्न हो जाता है। इस जगह पर लोग इंसाफ का गुहार लगाते हैं, लेकिन जब इंसाफ के देवता के साथ में ही मारपीट हो जाए तो ये मामला बड़ा मामला बन जाता है और ये खबर आग की तरह फैलने लगा था। न्यूज 18 से लेकर के तमाम छोटे बड़े चैनल पर इस खबर को परोसा गया था, इस खबर को दिखाया गया था। इस खबर का जो लिखत था वो अलग तरीके से देखने को मिल रहा था। पहले शराब नष्टीकरण का तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो कैसे शराब नष्टीकरण किया जाता है यहाँ पर मैं उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास करूं तो पहले यहाँ पर दिखाइएगा कि यहाँ पर तमाम शराब के कार्टून जो अलग अलग कांड में शराब को जब्त किया जाता है वो शराब का कार्टून को यहाँ पर रखा गया था। और उसी चेंबर में सीओ को कहा गया था कि जो शराब नष्टीकरण का पेपर होता है उस पर सिग्नेचर कर दिया जाए, तो सीओ के तरफ से साफ इनकार कर दिया गया था। सीओ सिग्नेचर करने से इनकार कर गए थे। इनके बाद दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था और सीओ थाना प्रभारी राजकुमार गौतम पर चप्पल चला दिए थे और दोनों के बीच में हाथापाई भी हो गया था। दोनों के बीच में मारपीट भी उत्पन्न हो गया था और इस जगह पर शराब के खेप भी नजर आए थे, जो खेप को नष्टीकरण करना था। शराब नष्टीकरण यहीं पर होता है, क्योंकि शराब की बात किया जाए तो बिहार में शराबबंदी के बाद से हर एक सप्ताह में एक दिन शराब नष्टीकरण होता है और शराब नष्टीकरण में सीओ मोनिका कुमारी भी मौजूद रहते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि सीओ के तरफ से साफ शराब नष्टीकरण को लेकर के इनकार कर दिए गए थे, क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो थाना परिसर से पहली बार इस तरीके का कोई मामला देखने को मिला है। जिस थाना प्रभारी जो थाना प्रभारी था उस थाना प्रभारी पर चप्पल बरसा दिए गए थे और चप्पल से थाना प्रभारी का पिटाई कर दिया गया था। क्योंकि गोलंबर की बात किया जाए तो गोलंबर को देख सकते हैं, यहाँ पर थाना प्रभारी भी बैठते हैं। तमाम लोग जो यहाँ आते हैं इंसाफ का गुहार लगाने के लिए इस जगह पर बैठ करके इंतजार करते हैं और इसी जगह से विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि घटना स्थल पर एसपी से लेकर के डीएम को भी आना पड़ा था और सीसीटीवी खंगालने में जुट गए थे। सीसीटीवी कैमरा का अब तक फोटो जारी नहीं किया गया है, ये गोपनीय रखा गया है। दोनों से अलग अलग कमरे में पूछताछ किया गया था। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन दोनों के तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आ पाया है। ये भी कहा जाता है इस बात को लेकर के कि पहले सीओ के तरफ से थाना प्रभारी राजकुमार गौतम पर चप्पल चलाए गए थे, जबकि इस मामले को लेकर के सीओ के तरफ से भी एक आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि राजकुमार गौतम की तरफ से बदतमीजी किया गया था और इसी का
आक्रोश जो है वो सीओ चप्पल जड़ दिए थे। इनकी बात किया जाए तो थाना परिसर को दिखाइएगा कि थाना परिसर है ये परिहार का, जिस थाना परिसर में पहली बार इस तरीके का कोई मामला सामने आया, जिस मामले में दोनों अधिकारी आमने सामने हो गए थे। राजकुमार गौतम परिहार थाना के थाना प्रभारी है और सीओ मोनी कुमारी जो परिहार सीओ है, जो अंचल में बैठते हैं। और इसी जगह पर दोनों का आमने सामने एक हफ्ता में आमने सामने दोनों होते हैं, चाहे कोई बैठक हो तो दोनों एक दूसरे के साथ में बैठते हैं और मामले को लेकर के चर्चा भी करते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में मारपीट उत्पन्न हो गया था। इनका अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आ पाया। शराब नष्टीकरण की बात किया जाए तो दिखाइएगा पहले इस तस्वीर को। शराब का आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर कार्टून भी नजर आ रहा होगा। इसी जगह पर शराब के तमाम खेप को लाया गया था। जिस शराब को नष्टीकरण करना था, नष्ट करना था, उसे यहाँ पर सेटअप कर दिया गया था और इंतजार किया जा रहा था कि सीओ मोनी कुमारी कब वो पेपर पर सिग्नेचर करेंगे। जैसे ही वो सिग्नेचर कर देते तो यहाँ पर शराब नष्टीकरण का काम जो है उसे शुरू कर दिया जाता। लेकिन सीओ के तरफ से जब इनकार कर दिया गया तो दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर लात घुसे भी बरसाने लगे। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आ पाया। क्योंकि थाना परिसर की बात किया जाए तो अभी सन्नाटा पसरा हुआ। जिस समय ये मामला हुआ था उस समय थाना परिसर में हर तरफ लोग नजर आ रहे थे, अधिकारियों का गाड़ी का यहाँ पर काफिला नजर आ रहा था। सीओ के मामले को लेकर के तमाम अलग अलग जगहों के जो सीओ थे वो घटना स्थल पहुंच गए थे और सभी वहां बैठ करके मंथन कर रहे थे। हालांकि अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस पर अब तमाम लोगों का विचारधारा क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का।